हेलो बच्चों, मैं हूं आपका परितोष कुमार और आप देख रहे हैं परितोष सर केमिस्ट्री क्लासेस का ये छोटा सा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ता है जीओसी। व्हाट इज जीओसी? जीओसी है क्या? तो जीओसी का मतलब है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ABCD को आप बोल सकते हैं। तो इसमें मैं पढ़ूंगा, बताऊंगा आपको कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आया है वर्ड कहाँ से, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स कितने होते हैं और इसके पूरे टाइप के बारे में आपको पूरा बताऊंगा डिटेल से। तो ध्यान से समझिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। ऑर्गेनिक वर्ड जो होता है एक लैटिन वर्ड होता है, इसका मतलब क्या? लाइफ। लाइफ का मतलब क्या? तो जीवन जिसको बोलते हैं। और लाइफ के सबसे नेसेसरी एलिमेंट कौन होता है? कार्बन होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच होता है जिसमें हम लोग कार्बन्स के कंपाउंड का स्टडी करते हैं, जो कि किस रूप में होता है? तो वो हाइड्रोकार्बन्स के रूप में होता है। जैसे कि नाम से समझ, हाइड्रोकार्बन, दुनिया का कोई भी कंपाउंड जो दो सब्सटेंस से मिलकर बनता है, पहला कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। जैसे सपोज कि ये CH4, तो CH4 आप देख रहे होंगे। तो CH4 में आप देख रहे होंगे दो सब्सटेंस है, पहला कार्बन दूसरा हाइड्रो, दैट इज हाइड्रोकार्बन। और हर एक हाइड्रोकार्बन का स्टडी जो जिस ब्रांच में करते हैं उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है। अब देखिए ऑर्गेनिक वर्ड आया कहाँ से? तो ऑर्गेनिक वर्ड कहीं ना कहीं से आया होगा। तो यह फिगर आप देख रहे होंगे, जिनके मुंह से पहली बार वर्ड ऑर्गेनिक निकला वो कौन थे? तो आप देख रहे होंगे बर्जीलियस। इनका पूरा नाम था जॉन जैकोब बर्जीलियस बोला जाता है, ठीक है। ऐसे बर्जीलियस का नाम पूरा फेमस है ये, ठीक है। और आप जानते होंगे बर्जीलियस जो होता है ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन किया था। तो आप देख रहे होंगे ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब क्या? लाइफ। दुनिया के जितना भी चीज आप देखते होंगे वो हर एक चीज में कार्बन है। चाहे पेंसिल को देखते होंगे, पेन को देखते होंगे, प्लांट्स, एनिमल्स, एवरीथिंग, बिना कार्बन का धरती पर कोई चीज है ही नहीं आपका, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बर्जीलियस किस कारण से फेमस है? तो बर्जीलियस को याद रखिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल रूल के बारे में उनको पूरा नॉलेज था, जिनको उनको फादर भी बोला जाता है, ठीक है। फिर से बताना चाहता हूं, इनका पूरा नाम था जॉन जैकोब बर्जीलियस बोला जाता है इनको, ठीक है। नेक्स्ट टर्म, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन में बताने जा रहा हूं। लेमरी, पूरा नाम था निकोलस लेमरी। लेमरी वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने जितने भी नेचुरल सब्सटेंस होते हैं उनको 3 क्लास में डिवाइड किया था। तो 3 क्लास कौन कौन है? तो 3 क्लास होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल्स, ठीक है। तो धरती में 2 तरह सोर्सेस होते हैं, एक होता है वो लिविंग और एक होता है नॉन लिविंग सोर्सेस बोलते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग, जिसको सजीव और निर्जीव के नाम से आप जानते होंगे। अब जैसे पूछा जाएगा कि निकोलस लेमरी को किस चीज में महारत हासिल था, तो उनको एसिड बेस केमिस्ट्री का पूरा नॉलेज था, जिनको उनका डेवलपमेंट करने के लिए बहुत बड़ा अवार्ड मिल चुका है। तो एसिड बेस में मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको कि एसिड जो होता है वो स्वाद में आप जानते हो खट्टा होता है, बेस स्वाद में कड़वा या तीखा होता है। और आगे मैं बताऊंगा आपको कि एसिड और बेस जो होता है, एसिड का पहचान जैसे कि लिखा जाता है HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, एंड NaOH कॉस्टिक सोडा के नाम से फेमस है। अब HCl के बाद देखिएगा H आगे में है इसलिए एसिड, एंड OH पीछे में ये बेस। आगे बताऊंगा आपको कि दुनिया कोई भी कंपाउंड वाटर में पूरा तो सॉल्युबल होने के बाद अगर H+ आयन जो होता है वो H+ आयन अगर रिलीज करता है वो एसिड, एंड OH में रिलीज करता है तो वो बेस कहलाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग को केमिकल इक्विवेलेंट चैप्टर में आपको डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल याद रखिएगा कि एसिड का पहचान होता है H आगे में, एंड बेस का पहचान होता है OH पीछे में। HCl आपके पेट में होता है, ठीक है, स्टमच खाना पीना काम करता है, एंड NaOH कॉस्टिक सोडा नाम से फेमस है, इसका यूज करके साबुन यानी सोप बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है, तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि लेमरी 1625 में आए थे। जितने भी नेचुरल सब्सटेंसेस होते सोर्सेस उसको 3 क्लास में डिवाइड किया गया था, तीनों का नाम मैंने आपको जस्ट बताया था, ठीक है। तो सबसे पहला टर्म मिनरल सब्सटेंस है। मिनरल्स मतलब होता है खनिज, मिनरल्स कहते किसको है?
तो दुनिया का कोई भी सब्सटेंस जो कि माइंस मतलब खान से प्राप्त करते हैं, रॉक्स चट्टान से प्राप्त करते हैं, ओशियन महासागर, सी वाटर समुद्र की जल से प्राप्त करते हैं, वो मिनरल्स कहलाता है। ठीक है ना। जैसे कि सपोज कीजिए एल्युमिनियम का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, तो एल्युमिनियम जस्ट मिनरल होता है और एल्युमिनियम का मेन ओर्स होता है जिससे एल्युमिनियम को प्राप्त करते हैं, एक्सट्रैक्ट किया था, वो बॉक्साइट, क्योंकि बॉक्साइट सस्ता होता है और बेस्ट होता है। कॉमन सॉल्ट जो होता है नाम सुना होगा आपने, ये समुद्र के जल से प्राप्त होता है, NaCl। ठीक है ना। और याद रखिएगा कि NaCl जो होता है ना समुद्र के जल से प्राप्त होता है, इसलिए इसका फेमस नेम रॉक सॉल्ट। रॉक का मतलब क्या? चट्टान। सॉल्ट का मतलब होता है नमक। तो चट्टान के नीचे से नमक को एक्सट्रैक्ट के प्राप्त किया गया था, इसलिए इसका फेमस नेम जो होता है, याद रखिएगा, इसका फेमस नेम जो होता है वो रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट बोला जाता है। ठीक है। तो मिनरल्स का मतलब होता है खनिज। मतलब आप सिंपल से कर सकते हैं कि दुनिया कोई भी सब्सटेंस जो कि रॉक्स, ओशियन, सी वाटर समुद्र के जल से प्राप्त करते हैं वो मिनरल्स कहलाता है। याद रखिएगा मिनरल्स को अपने आर्थिक फायदे के लिए, इकोनॉमिकल सोर्सेज के लिए, ठीक है, जिस चीज से उसको प्राप्त करता है, एक्सट्रैक्ट किया था, वो ओर्स कहलाता है। जैसे कि आयरन का मिनरल होता है और आयरन का मेन ओर्स होता है आपका हेमेटाइट का नाम सुना होगा। ठीक है। तो हेमेटाइट का फॉर्म क्या होता है ये देखिए ध्यान से, Fe2O3 दैट इज हेमेटाइट। ये आगे मैं आप लोगों को इनऑर्गेनिक में बताऊंगा कि ये हेमेटाइट होता है क्या। फिलहाल ये देखिएगा हेमेटाइट से आयरन को एक्सट्रैक्ट करता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि हेमेटाइट जो होता है यानी Fe2O3 जो होता है, इसमें आप देख रहे होंगे C और S तो है नहीं, इसलिए याद रखिएगा कि मिनरल से सब्सटेंस जो प्राप्त हुआ वो आगे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, वो इनऑर्गेनिक के अंतर्गत आता है और मिनरल एक प्रकार का नॉन लिविंग सोर्सेस में आता है। लिविंग सोर्सेस में आगे बताऊंगा प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। नेक्स्ट टर्म देखिएगा, एनिमल सब्सटेंस से दुनिया कोई भी सब्सटेंस जो कि एनिमल्स के सोर्सेस ऑब्टेन होता है उसको एनिमल सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे कि मिल्क, दूध का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, दूध जानवरों से प्राप्त जानवर यानी एनिमल्स। ठीक है। हनी का नाम, शहद का नाम सुनते हैं। फैट्स, ठीक है, मोटापा, हम लोग जितना ज्यादा खाना खाते हैं हम लोग, ठीक है, तो कुछ कुछ सब्सटेंस ऐसे जिसको खाने के बाद आपका चर्बी जिसको बोला जाता है बढ़ जाता है। लेदर का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, चमड़ा बोलते हैं इसको। ठीक है, बोन बताने का सर हड्डी, एंड सिल्क होता है रेशम सूती वस्त्र। ये सारे एनिमल सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट टर्म प्लांट सब्सटेंसेस। दुनिया का कोई भी सब्सटेंस जो कि प्लांट्स के सोर्सेस ऑब्टेन होता है उसको बोलते हैं प्लांट। जैसे रबर, तो रबर के बारे में बताना चाहता हूं आपको। रबर है क्या? पुराने टाइम में रबर जो था आपने सुना होगा कि पेड़ के छाल से प्राप्त होता है। छाल किस तरह का था? तो छाल मिल्क तरह का पार्ट था। उस मिल्क को बोलते हैं क्या? उस मिल्क को बोला जाता है लेटेक्स। लेटेक्स के नाम से फेमस है। ठीक है ना। लेकिन वो रबर जो प्राप्त हुआ था उस रबर में इलास्टिक का, इलास्टिक मतलब स्ट्रेच प्रोड्यूस को बोला जाता है। ठीक है, इलास्टिक अवेलेबल नहीं होता था। ठीक है, और वो रबर में इलास्टिक बनाने के लिए उसमें क्या करते हैं, सल्फर, सल्फर सब्सटेंस को मिक्स किया जाता था, सल्फर को। ठीक है, एल्कोहल का नाम सुना, एल्कोहल आप जानते होंगे, एल्कोहल शराब बनाने के लिए एल्कोहल का यूज है। शराब का बहुत सा फॉर्म होता है, बियर, वाइन, रम, विस्की, सब में एल्कोहल की मात्रा अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे पूछा जाएगा बियर में कितना 4% होता है, और अगर पूछ दिया जाएगा कि ये कौन सा एल्कोहल है तो आगे बताऊंगा ये इथाइल एल्कोहल होता है, एल्कोहल नंबर 2। ठीक है, तो बियर में 4% होता है, वाइन 12%, एंड रम विस्की या ब्रांडी में होता है 40 to 50% इस इथाइल एल्कोहल की मात्रा। कार्बोहाइड्रेट, अब नाम स्पेशल कार्बोहाइड्रेट, तो पहला वर्ड कौन हो गया आपका? कार्बोहाइड्रेट का मतलब हो गया कार्बन, कार्बन। हाइड्रेट, हाइड्रा का मतलब यानी वाटर होता है, तो वाटर का फॉर्म है H2O, यानी वाटर दो ही चीज से मिलकर बनता है। कौन कौन? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो दुनिया का कोई भी कंपाउंड 3 चीज से मिलकर बनता है, पहला कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। जैसे कि ग्लूकोज का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, तो ग्लूकोज का जानते हैं फॉर्मूला क्या? H12O6 दैट इज ग्लूकोज होता है। अब पूछा जाएगा आपसे कि ग्लूकोज क्या है, तो ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है आपका। ठीक है, अब शुगर यानी शक्कर का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, जैसे कोई बोले आपको सपोज कीजिए कि मिठाई खिलाओ, फर्स्ट आ गया तो, ठीक है, तो आप सीधा उसको आप चीनी खिला सकते हैं, सुक्रोज शक्कर को बोला जाता है। ठीक है, सब तो चीज बनता है, मीठा तो है ना। ठीक है, तो देखिए ध्यान से बता रहा हूं कि शुगर का देखिए फॉर्मूला क्या होता है। शुगर का फॉर्मूला होता है
C12H22NO11, ठीक है। यानी ऑक्सीजन से आप देख रहे होंगे एक ज्यादा होता है कौन, और सीधा डबल कौन होता है आपका हाइड्रोजन बोला जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम आप देखे बताया आपको हमने, शुगर हो गया, मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल, ये सारे प्लांट्स के सब्सटेंस से ऑब्टेन होते हैं। तो देखिए एनिमल सब्सटेंस और प्लांट सब्सटेंस जो होते हैं ये लिविंग के अंतर्गत आते हैं, और मिनरल सब्सटेंस जो होता है नॉन लिविंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है, अब देखिए 1784 में लेवोजियर को ही पूरे केमिस्ट्री का फादर मान। लेवोजियर ने 1784 प्रूफ किया था कि दुनिया कोई भी सब्सटेंस जो कि प्लांट्स एनिमल्स के सोर्सेस से ऑब्टेन होता है उसमें किसी न किसी रूप में कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट होता है, जिसको आगे जाके बर्जलियस ने बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला। तो पूछा जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, तो द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो आपसे पूछ दिया जाएगा वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रूफ किया था कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट्स एनिमल्स से प्राप्त होते हैं उसमें C और H दोनों मतलब कार्बन और हाइड्रोजन, तो वो कौन थे, लेवोजियर। लेवोजियर को ही पूरे केमिस्ट्री का फादर माना जाता है, ठीक है। और इसी को आगे जाके बर्जलियस ने बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला गया। तो याद रखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेनली हम लोग दो ही चीज का स्टडी करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। इसी को आगे जाके बोला गया हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो हर एक हाइड्रोकार्बन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। तो वाइटल फोर्स थ्योरी होता है क्या, तो इस थ्योरी को याद रखिएगा केमिस्ट्री के जो फादर थे बर्जलियस ने एक्सप्रेस किया था। इनका सिंपल सा कहना था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाया नहीं जा सकता है, तो कहां से ऑब्टेन होता है वो, ठीक है। तो सिर्फ याद रखिएगा प्लांट्स एनिमल्स के सोर्सेस से ही प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें एक मिस्टीरियस फोर्स होता है जिसको वाइटल फोर्स जैविक शक्ति के नाम से आप जानते होंगे, जो कि प्लांट्स एनिमल्स में ही होता है। लेकिन इनके एक बहुत ही प्रीसियस उनका कहना था कि कैसा हो सकता है ये कि अगर मान ले कि प्लांट्स एनिमल का सारा सोर्स खत्म हो जाए तो कहां से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त नहीं होगा। तो वाइटल फोर्स थ्योरी को याद रखना बर्जलियस ने दिया था, उनका सिंपल सा कहना था याद रखिएगा कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाया नहीं जा सकता। लेकिन इस थ्योरी को याद रखना जिसने डिससेटिस्फाइड किया था, डिस्क्वालीफाइड किया था, उनका नाम था, इनके बहुत ही प्रीसियस थे, प्रिय मतलब आज्ञाकारी से बोला जाता है, उनका नाम था, बहुत फेमस नाम है, फ्रेडरिक बोहलर। ऐसे बोहलर के नाम से फेमस है जो बाद में जर्मनी के बहुत बड़े केमिस्ट बने थे। उनका सिंपल सा कहना था कि एक्सीडेंटली उन्होंने क्या किया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हिट करके देखा, ठीक है। एक्सीडेंटली उस कंपाउंड का नाम क्या था, तो उस कंपाउंड का नाम था NH4CNO, जिसको बोलते हैं अमोनियम, इसको बोला जाता है अमोनियम साइनेट बोलते हैं। इसको एक्सीडेंटली हिट किया गया और हिट करने के बाद देखिए ध्यान देखिए इस इक्वेशन को, NH4 देखिए NH2 भी होता है, NH2 एमीन को बोलते हैं, NH3 अमोनिया को बोला जाता है, NH4 अमोनियम को बोलते हैं, CNO साइनेट। तो एक्सीडेंटली इन्होंने कंपाउंड को हिट किया और जैसे इसको डिकम्पोज किया, डिकम्पोज करना क्या था, ब्रेक करना। तो देखिए अगर पूछा जाएगा आपसे कि हाइड्रोजन फॉर्मूला क्या होता है, H2 होता है, H4 नहीं होता है। तो जैसे ही ब्रेक होगा तो पहला दो हाइड्रो इस N के साथ NH2 हो जाएगा, फिर दूसरा इस N के साथ NH2 हो जाएगा, बाद में बीच में बच क्या CO, ठीक है। और बाद में टेस्टिंग किया गया तो पाया गया ये एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और जिसका नाम होता है क्या, बताता हूं आपको नाम, इसका नाम होता है यूरिया। का नाम सुना होगा आपने। तो यूरिया है क्या, तो यूरिया इज एन फर्टिलाइजर, यूरिया एक फर्टिलाइजर होता है। और यानी कि फर्टिलाइजर का उर्वरक का मतलब क्या होता है, खेतों में डालते ताकि कोई फसल बर्बाद नहीं, ठीक है। अब कहीं पूछा जाएगा, ठीक है, हालांकि बुक नहीं मिलेगा आपको, लेकिन मैं बताता हूं आप लोग को कि यूरिया में सबसे ज्यादा मात्रा नाइट्रोजन का होता है, कितना %, तो पूछा जाएगा। तो ये होता है कितना, 46%, कितना 46%, ठीक है। तो लैब में फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड का बनाने का श्रेय उनके गुरु को नहीं, उनके शिष्य को जाता है और ये शिष्य डिसिपल ऑफ बर्जलियस कहलाते हैं, ठीक है। और मैं बताता हूं आपको कि यूरिया जो होता है एक प्रकार का फर्टिलाइजर होता है तो आपका, जिसको बोलते हैं उर्वरक बोला जाता है, ठीक है। और N की मात्रा होती है कितने, 46%।
तो लैब में सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनाया गया था वो हीट करके ही बनाया गया था और यहां से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने का शुरुआत हो गया था। तो कहीं पूछा जाएगा आपसे कि लैब में सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा बनाया गया? यूरिया बनाया गया था। इसके कुछ सालों के बाद दो और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया, एस्ट्रिक एसिड। एस्ट्रिक एसिड का नाम, एसिड का नाम सुना होगा। एस्ट्रिक एसिड कहाँ होता है? तो एस्ट्रिक एसिड पिकल्स में होता है। पिकल्स मतलब अचार बोलते हैं, किस रूप? विनेगर के रूप में, ठीक है। तो विनेगर का साइंटिफिक नेम जो होता है वो एसिटम होता है। क्या होता है? एसिटम होता है, इसलिए इसको एस्ट्रिक एसिड बोला गया आगे जाके। जैसे रेड एंड्स, तो कुछ एलिमेंट्स के सब्सटेंस के नाम उसके सोर्सेस के आधार पर रखे गए हैं। तो रेड एंड्स का साइंटिफिक नेम जो होता है वो फॉर्मिकस होता है, ठीक है। इंसान का आप जानते हो होमो सैपियंस, ठीक है। तो कुछ का साइंटिफिक नेम पर उसका नेमिंग रखा गया, इसलिए आगे जाके मैं बताऊंगा आईयूपीएसी नेम लाया गया। अब कहीं पूछा जाएगा कि एस्ट्रिक किसने बनाया था? कोल्बे ने बनाया था। कब? तो याद रखिएगा, ईयर नहीं लिखा, लेकिन मैं बताता हूं आपको 1845 में ये बनाया गया था, 1845 में। इसके जस्ट कुछ सालों के बाद एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जिसका नाम था मीथेन गैस। बहुत फेमस नाम है, ठीक है। अब मीथेन गैस का मतलब बताता हूं आपको कि कोयले के खान में जब कहीं विस्फोट होता है तो मीथेन गैस ही निकलता है। सीएनजी का कभी नाम सुना होगा आपने? सीएनजी, तो सीएनजी जो होता है पेट्रोल या डीजल के जगह पर यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल डीजल के कंबसन से सीओ गैस निकलता है। सीओ गैस इज पॉइजनस, ठीक है ना। ये सीधे जानते होंगे शरीर में हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मिलके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण सांस में प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए बनाया गया सीएनजी। अब पूछा जाएगा सीएनजी का फुल फॉर्म क्या? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। कंप्रेस का मतलब संपीड़ित होता है, दबाने वाला, ठीक है। नेचुरल गैस मतलब पूछा जाए कौन सा गैस? मीथेन गैस। तो सीएनजी मीथेन गैस का परसेंट कितना? 70% होता है, 70%, ठीक है। गोबर गैस का नाम सुना होगा, मीथेन गैस ही होती है उसमें, ठीक है। नेचुरल गैस में मीथेन गैस। तो कहीं पूछा है आपसे कि नेचुरल गैस मीथेन गैस का परसेंट कितना? 95, कितना? 95% होता है, ठीक है। तो मीथेन गैस को कौन से ईयर बनाया गया था? 1856 में बनाया गया था। किसके द्वारा? बर्थेलो के द्वारा। टी साइलेंट होता है यहां पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे मैं बताऊंगा। ओके, थैंक यू।